हेलो फ्रेंड्स, प्रेप ऑल एग्ज़ाम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम बताएंगे जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम सभी प्रमुख प्रश्नों को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ नीचे प्रश्न में दिए हुए f का संबंध 216 से है, तो l का संबंध इन चारों ऑप्शन में किससे हो जाएगा। तो इसको बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एफ का क्या कर देना है, अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट के अनुसार नंबरिंग कर देना है। तो एफ का नंबरिंग कितना होता है, एफ का 6 होता है, लेकिन यहाँ तो 216 दिए हुए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो है 6 का क्यू कर देंगे। तो 6 का क्यू कितना होगा जी, 6 गुने 6 गुने 6। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 6 36, 36 6 कितना होता है, 216 होता है। तो यहाँ 216 लिख देते हैं। अब यही 216 जो है यहाँ दिए हुए हैं, उसी प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे, उसी प्रकार से जो है यहाँ एल दिए हुए, इसका भी हम लोग अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट के अनुसार नंबरिंग कर देते हैं। तो एल का नंबरिंग कितना होता है, एल का जो है 12 होता है। अब इस 12 का क्या कर देंगे, इस 12 का भी हम लोग क्यू कर देते हैं। 12 के क्यू करके देख लीजिए, 12 गुने 12 गुने कितना हो जाएगा जी, 12 हो जाएगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 बढ़िया 144 होता है, 144 में 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। चलिए हम लोग नीचे यहाँ क्या कर लेते हैं जी, 144 में 12 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आता है। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2 इकाई 2, फिर ऊपर से 4 नोट कर लेंगे, फिर 4 इकाई 4, फिर 1। अब इसको जोड़ लेते हैं, 8 हो जाएगा, 8 4 12 के 2 हासिल 1, 4 2 6 1 7 और 1, मतलब यहाँ कितना आया जी, 1728 आया। यही 1728 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर नोट होगा। देखिए किस ऑप्शन में 1728 दिए हुए, तो ऑप्शन डी में 1728 दिए हुए, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस वीडियो में जो भी हम प्रश्न डाले हुए हैं सभी प्रश्न परीक्षाओं से संबंधित है, कोई भी प्रश्न आउट ऑफ नहीं है। तो आप लोग एक एक करके सभी प्रश्नों को जरूर देखिएगा, एक भी प्रश्नों को मिस नहीं कीजिएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब 3:15 का समय दर्शाता है तो सही समय क्या होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न क्या कर रहा है कि किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब, मतलब एक दर्पण में घड़ी को देखने पर उसमें समय कितना दिखा रहा है, 3:15 दिखा रहा है, तो सही समय क्या होगा। इसको बनाने के लिए क्या किया जाता है जी, प्रश्न में जो समय दिया रहता है, जैसे मैं यहाँ 3:15 दिए हुए है, तो इस समय को क्या किया जाता है, 12 बजे में से उसको माइनस कर लिया जाता है। अब 12 बजे को हम लोग किस रूप में लिखेंगे, यहाँ देखिए 11:60 के रूप में लिख सकते हैं इसको। इधर 11 बज रहा है, इधर 60 मिनट, 1 घंटा हो जाएगा, 12 हो गया। तो इसको जो है 12 बजे को 11:60 के रूप में लिखा जाता है। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ प्रश्न में जो समय दिया हुआ रहेगा उसको माइनस कर लेंगे। तो यहाँ 3 बज के क्या कर लेंगे, 15 मिनट को हम लोग माइनस कर लेते हैं। अब 0 में से 5 माइनस नहीं हुआ, तब बगल से हासिल लेंगे, तो 10 हो जाएगा। 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा। 6 एक हासिल दिया तो 5 हो गया, 5 में से 1 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा। अब यहाँ जो है 11 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 8 3 11 होता है। कितना समय हो गया जी, 8:45 हो गया। तो उस घड़ी में जो है सही समय कितना हो रहा है जी, घड़ी में सही समय 8:45 हो रहा है। देखिए किस ऑप्शन में 8:45 दिए हुए हैं, तो ऑप्शन डी में जो है 8:45 दिए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, प्रश्न में देखना होता है कि समय कितना दिए हुए। तो प्रश्न में जैसे यहाँ 3:15 दिए हुए हैं, तो इसको क्या किया जाता है जी, 12 बजे में से उसको माइनस कर लिया जाता है। अब 12 बजे को किस रूप में लिखा जाता है, 11:60 के रूप में लिखा जाता है। 11:60, वो भी 12 बज गए। अब उस 11:60 में क्या करेंगे, यहाँ प्रश्न में जो समय दिया रहेगा उसको हम लोग माइनस कर लेंगे। माइनस कर देने के बाद जो भी संख्या आएगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या किए हैं जी, 11:60 में 3:15 को माइनस कर दिया है। तो माइनस कर देने के बाद 8:45 आया है, यही इसका राइट आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मनी कॉलेज से चलकर 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़कर चलता है। अब उसका मुख किस दिशा में होगा। इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने के लिए दिशाओं का ज्ञात होना जरूरी है। तो पहले हम लोग यहाँ एक डायरेक्शन बना लेते हैं। ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर उत्तर हो जाएगा, नीचे दक्षिण हो जाएगा, और दाहिने तरफ पूर्व हो जाता है, और बाएं तरफ पश्चिम हो जाता है। अब इसी दिशा की मदद से हम लोग इस प्रश्न को बनाएंगे। यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है कि मनी कॉलेज से चलकर 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है,
मान लीजिए कि यहाँ से मनी चलने का शुरू किया पूरब की तरफ, कितना 3 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। यहाँ से वो दायां मुड़ गया और कितना चला जी 2 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़कर चलता है, फिर से उसके लिए दाहिना जो है इधर की तरफ चलने लगा। अब उसका मुख किस दिशा में है, वो किधर की ओर जा रहा है जी, इधर से इधर की ओर जा रहा है। तो इधर की ओर वो जा रहा है तो मुख जो है उसका किस दिशा में है, यहाँ डायरेक्शन में देखिए, यहाँ जो है पश्चिम की ओर दिए हुए है, उसका मुख जो है पश्चिम दिशा की ओर है। देखिए किस ऑप्शन में पश्चिम दिए हुए हैं, तो ऑप्शन सी में जो है पश्चिम दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्लस व डिवाइड को और 2 व 5 को आपस में बदलते हुए इस समीकरण का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे जी, यहाँ जो है सिंबल को चेंज कर लेंगे, प्लस को डिवाइड के रूप में हम लोग बदल लेंगे और डिवाइड को प्लस के रूप में बदल लेंगे, फिर 2 को 5 के रूप में बदल लेंगे और 5 को 2 के रूप में बदल लेंगे। अब समीकरण में देखिए प्लस जहाँ है वहाँ हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ हम लोग डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए जहाँ डिवाइड दिए हुए वहाँ हम लोग प्लस कर देते हैं, तो यहाँ डिवाइड है तो यहाँ हम लोग प्लस कर देते हैं। अब यहाँ देखिए 2 जहाँ दिए हुए रहेगा वहाँ हम लोग 5 कर देंगे, तो यहाँ 2 दिए हुए तो यहाँ हम लोग 5 कर देते हैं, और जहाँ 5 दिए रहेगा वहाँ हम लोग 2 कर देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं जी, नया समीकरण यहाँ लिख लेते हैं। 8 डिवाइड कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, गुने 2 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। अब इसी समीकरण को बनाना है, तो इसको बनाने के लिए बोर्ड मास के नियम पर बनाना होता है, BODMAS। इसी रूल पर जो है इस प्रश्न को बनाया जाता है। इस प्रश्न में ब्रैकेट और ऑफ कहीं भी नहीं दिए हुए, तो इस दोनों का हम लोग काम नहीं करेंगे, हम लोग डिवाइड से इसका काम करेंगे। तो यहाँ जो है 8 डिवाइड 4 दिए हुए हैं, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ 2 लिख देंगे, गुने 2 प्लस हो जाएगा 5 माइनस हो जाएगा 3। अब डिवाइड का काम तो हमने कर दिया, अब हम लोग मल्टीप्लाई का काम करेंगे। तो यहाँ 2 गुने 2 है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 5 माइनस हो जाएगा 3। अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई के बाद एडिशन का काम करेंगे। इसमें प्लस फॉर्म में कौन कौन है उसको देख लीजिए, 4 और 5 प्लस फॉर्म में है, तो 4 और 5 कितना हो जाएगा जी, 4 5 9 हो जाएगा, 9 में से माइनस 3 कर दीजिए, 9 में से माइनस 3 करने पर कितना हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा। अब यही 6 जो है इसका क्या हो गया जी, राइट आंसर हो गया। देखिए किस ऑप्शन में 6 दिए हुए हैं, तो ऑप्शन बी में जो है 6 दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए जी, यहाँ प्लस दिए हुए था, उसके बाद यहाँ क्या है जी, डिवाइड है, तो प्लस को हम लोग डिवाइड के रूप में बदल देंगे समीकरण में, और डिवाइड को प्लस के रूप में हम लोग बदल देंगे समीकरण में। उसी प्रकार से यहाँ 2 है तो 2 को 5 के रूप में बदल देंगे समीकरण में, और 5 को 2 के रूप में बदल देंगे समीकरण में। उसके बाद बनाएंगे इस प्रश्न को। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। मिसिंग नंबर कहाँ पे है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर है, यहीं पे आंसर ज्ञात करना है। तो इसका मतलब है कि इस 5 को, इस 8 को, इस 4 को, तीनों संख्याओं को कुछ करके यहाँ आंसर लाना होगा। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। फर्स्ट ट्रायंगल में यहाँ देखेंगे कि यहाँ 4 दिए हुए, फिर यहाँ 6 दिए हुए, फिर यहाँ 2 दिए हुए। इस 4, 6 और 2 को कुछ करके यहाँ 26 लाए हुए हैं। तो 26 कैसे लाए हुए उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इस 4 और 6 को हम लोग क्या कर लेंगे जी, इस 4 और 6 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 6 चौके कितना हो जाएगा जी, 6 चौके 24 हो जाएगा। अब इस 24 में क्या कर देना है जी, इस 24 में जो है इस 2 को जोड़ देना है। तो 24 में 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा जी, 24 और 2 26 हो जाता है। देखिए यहाँ 26 दिए हुए। अब उसी प्रकार से क्या करना है, इस 3 और 7 को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 7 3 कितना होता है जी, 7 3 21 हो जाता है। अब 21 में क्या कर देना है, इस 5 को जोड़ देना है। अब 21 में 5 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा जी, 21 में 5 जोड़ने के बाद 26 होता है। देखिए यहाँ 26 दिए हुए। उसी प्रकार से आंसर लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 और 8 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 बचे कितना हो जाएगा जी, 8 बचे 40 हो जाता है। अब इस 40 में क्या कर देंगे, इस 4 को जोड़ देंगे। 40 में 4 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा जी, 40 4 44 हो जाता है। यही 44 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर नोट होगा, यही 44 इसका आंसर है। देखिए किस ऑप्शन में 44 दिए हुए हैं, तो ऑप्शन ए में 38 है, ऑप्शन बी में 44 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस प्रश्न में जो है ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए जी, यहाँ इस 4 को और 6 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, तो 6 चौके 24 हो गया। इस 24 में इस 2 को जोड़ दिए, तो 24 2 कितना हो जाएगा जी, 26 हो जाएगा। देखिए यहाँ 26 दिए हुए। उसी प्रकार से इस 3 और 7 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, तो 7 3 21 हो गया। उस 21 में इस 5 को जोड़ दिए, तो 21 5 कितना हो जाएगा जी, 21 5 26 हो जाएगा।
देखिए 26 दिए हुए। उसी प्रकार से आंसर लाने के लिए हम लोग क्या किए हैं जी, इस 5 और 8 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, तो 8 बचे कितना होता है 40 हो जाता है। उस 40 में हम लोग क्या कर दिए, इस 4 को जोड़ दिए, तो 40 4 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका राइट आंसर 44 हो गया। तो इस वीडियो में जो भी हम प्रश्न डाले हुए हैं सभी प्रश्न परीक्षाओं से संबंधित है। आप लोग एक एक करके सभी प्रश्नों को जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। तो मिसिंग नंबर कहाँ पे है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर मिसिंग नंबर है, यहीं पे आंसर ज्ञात करना है। तो इसको बनाने के लिए क्या किया जाता है, जिसमें देखा जाता है कि बड़ी संख्या कहाँ कहाँ दिए हुए। तो यहाँ 13 बड़ी संख्या है, उसके बाद 41 बड़ी संख्या है। तो जिधर की तरफ बड़ी संख्या होती है उधर की तरफ प्रश्न को बनाया जाता है। तो इसका मतलब है कि ऊपर से नीचे की ओर इसको बनाना होगा। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। इसमें यहाँ 2 दिए हुए, फिर यहाँ 3 दिए हुए हैं। तो इस 2 और 3 को कुछ करके यहाँ 13 लाना होगा। तो 2 और 3 को हम लोग क्या करेंगे कि 13 आ जाएगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इस 2 का स्क्वायर कर देना है और 3 का स्क्वायर कर देना है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी 4 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब इस दोनों को जोड़ देना है, 9 4 कितना हो जाएगा जी 13 हो जाएगा। देखिए यहाँ 13 दिए हुए हैं। अब उसी प्रकार से क्या कर देना है जी, यहाँ 4 का स्क्वायर कर देना है और 5 का स्क्वायर कर देना है। तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है। अब इस दोनों को जोड़ देंगे तो 6 5 11, 11 के 1 हासिल 1, 1 2 3 1 4 कितना गया जी 41 आ गया। देखिए यहाँ 41 दिए हुए। अब उसी प्रकार से आंसर ज्ञात करने के लिए इस 3 का स्क्वायर कर देंगे और 4 का स्क्वायर कर देंगे। इसको यहाँ हम लोग बना लेते हैं। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है और 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है, 4 चौको 16। अब इस दोनों को जोड़ लीजिए, तो 9 6 15 के 5 हासिल 1, 1 1 2 हो जाएगा, 25 आ गया। यही 25 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर नोट होगा, यही 25 इसका आंसर है। देखिए किस ऑप्शन में 25 दिए हुए हैं, तो ऑप्शन डी में 25 दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किया, क्या किए हुए जी, इस 2 का स्क्वायर कर दिए तो 2 दूना 4 हो गया, 3 का स्क्वायर कर दिया 3 तिहाई 9 हो गया। अब इस 4 और 9 को जोड़ दिया तो 9 4 13 हो गया। इस प्रकार से यहाँ 13 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या किए जी, इस 4 का स्क्वायर कर दिए, 5 का स्क्वायर कर दिए, तो 4 चौको 16 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। 16 और 25 को जोड़ेंगे तो 41 आ जाएगा। देखिए 41 दिए हुए। उसी प्रकार से आंसर लाने के लिए 3 का स्क्वायर कर दिए हैं, यहाँ 4 का स्क्वायर कर दिए हैं, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। और 9 और 16 को जोड़े हैं तो कितना आ गया जी 25 आ गया है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर 25 हो गया। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ नीचे प्रश्न में दिए हुए हैं, 1 में दिए हुए सीखना, 2 में कॉलेज, 3 में डिग्री, 4 में दाखिला, 5 में मूल्यांकन और 6 में दिए हुए कक्षा। इन्हीं सभी शब्दों को क्या करना है, अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कर देना है, मतलब इसका कुछ मीनिंग निकले उस क्रम में उसको सजा देना है। तो इसमें सबसे पहले क्या हो जाएगा जी, इसमें सबसे पहले जो है दाखिला हो जाएगा। तो दाखिला का क्रमांक कितना है जी 4 है। अब दाखिला कहाँ होगा, दाखिला कॉलेज में होगा। तो यहाँ देखिए कॉलेज का क्रमांक कितना है, कॉलेज का क्रमांक 2 है, तो हम लोग 4 के बाद यहाँ 2 लिख देंगे। अब उसके बाद क्या हो जाएगा जी, कॉलेज में क्या होती है, कक्षा होती है। तो कक्षा का क्रमांक कितना है, यहाँ कक्षा का क्रमांक 6 है, तो 2 के बाद यहाँ हम लोग 6 लिख देंगे। अब कक्षा में जाएगा तो वहाँ कुछ सीखेगा, तो सीखना का क्रमांक कितना है जी, सीखना का क्रमांक यहाँ 1 है। तो 6 के बाद हम लोग क्या कर दिए जी 1 लिख लेते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा जी, 1 के बाद जो है सीखने के बाद जो है यहाँ मूल्यांकन होगा। तो मूल्यांकन का क्रमांक कितना है, मूल्यांकन का क्रमांक 5 दिए हुए है, तो हम लोग 1 के बाद यहाँ 5 लिख देंगे। अब हम लोग क्या लिखेंगे जी, जब वो पढ़ लिख लेगा तो उसको क्या मिल जाएगा जी, डिग्री मिल जाएगा। तो यहाँ डिग्री का क्रमांक कितना दिए हुए, डिग्री का क्रमांक जो है 3 दिए हुए हैं, तो हम लोग 5 के बाद यहाँ 3 लिख लेंगे। अब हम लोग संख्या क्या क्या लिखें उसको देख लेते हैं। यहाँ 4 2 6 1 5 3। अब 4 2 6 1 5 3 किस ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो ऑप्शन ए में है 4 2 1 दिए हुए, तो ऑप्शन ए इसका नहीं होगा। 4 से शुरू हुआ है, फिर सी में जो है 4 से शुरू हुआ है, इसमें देख लेते हैं 4 2 6 1 5 3 दिए हुए हैं, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा जी, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए विकल्पों में से सही वैनारिक बताएं। यहाँ नीचे प्रश्न में दिए हुए परिवार, उसके बाद दिए हुए भाई, उसके बाद दिए हुए बहन, इसी तीनों के बीच में देखना है कि तीनों जो है आपस में किस प्रकार से संबंधित है, उसको वेन आरेख द्वारा दर्शाना है।
इसमें हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ परिवार दिए हुए, उसके बाद दिए हुए भाई और बहन। ये भाई और बहन दोनों जो है परिवार के अंतर्गत ही आ जाते हैं। इसमें कॉमन क्या हुआ, इसमें कॉमन परिवार हो गया, तो परिवार का हम लोग यहाँ सर्कल बना लेंगे। इसी सर्कल के अंतर्गत भाई का सर्कल बनाएंगे और बहन का सर्कल बनाएंगे, लेकिन दोनों का अलग अलग सर्कल बनेगा, भाई का अलग बनेगा और बहन का अलग बनेगा। तो हम लोग इसी परिवार के अंतर्गत भाई का सर्कल बना लेते हैं, उसके बाद बहन का सर्कल बना लेते हैं। यहाँ जो इस प्रकार का वेन आर्क बन रहे हैं, देखिए किस ऑप्शन में जो है इस प्रकार का वेन आर्क दिख रहा है। तो ऑप्शन ए में जो है इस प्रकार का वेन आर्क दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस प्रकार के वेन आर्क वाले प्रश्न पिछले भी अनेकों परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, तो आगामी परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग एक एक करके सभी प्रश्नों को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यदि 5 स्टार 3 बराबर 30 है, 8 स्टार 4 बराबर 64 है, तो 25 स्टार 2 बराबर क्या होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। यह भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको बनाने के लिए हम लोग देखेंगे कि यहाँ 5 स्टार 3 दिए हुए, इस 5 स्टार 3 को कुछ करके यहाँ 30 लाए हुए हैं। तो 5 स्टार 3 को हम लोग क्या करेंगे कि 30 आ जाएगा। तो हम लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ स्टार के जगह पर क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अब मल्टीप्लाई कर दिए तो इसको गुना कर लीजिए, 5 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा जी, 5 से 15 हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो 30 दिए हुए। अब हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ 15 को दोगुना कर देंगे, 15 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 दूना कितना हो जाएगा जी, 15 दूना 30 हो जाएगा। देखिए यहाँ 30 दिए हुए। अब उसी प्रकार से यहाँ स्टार दिए हुए, यहाँ भी हम लोग मल्टीप्लाई का सिंबल कर देते हैं। यहाँ क्या कर देंगे, 8 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 चौके 32 हो जाएगा। इस 32 को भी दुगना कर देंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 32 दूनी कितना हो जाएगा, 32 दूनी 64 हो जाएगा। यहाँ देखिए 64 दिए हुए। उसी प्रकार से आंसर लाने के लिए हम लोग क्या कर देंगे जी, इस स्टार के जगह पर हम लोग मल्टीप्लाई का सिंबल दे देंगे और 25 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 दूनी कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50 हो जाएगा। इस 50 में भी हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोगुना कर देंगे तो 50 दूनी कितना हो जाएगा जी, 50 दूनी 100 हो जाएगा। यही 100 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर नोट होगा, यही 100 इसका आंसर है। देखिए किस ऑप्शन में 100 दिए हुए हैं, तो ऑप्शन ए में 100 दिए हुए हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यदि सी टी बराबर 16 है, स्ट्रॉन्ग बराबर 36 है, तो समवन बराबर क्या होगा। तो ये भी प्रश्न जो है पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। यहाँ क्या दिए हुए, सी टी बराबर 16 दिए हुए है, तो इसको सी टी को हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ 16 आ जाएगा। इसको बनाने के लिए अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट के अनुसार नंबरिंग नहीं करना है, यहाँ क्या करना है, सी टी में देखना है कि टोटल लेटर्स जो है कितना है। तो चलिए हम लोग इसको गिन लेते हैं, 1 2 3 4। सी टी में जो है 4 लेटर्स है, लेकिन यहाँ तो 16 दिए हुए। तो हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 चौके कितना हो जाएगा जी, 4 चौके 16 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ 16 दिए हुए हैं। अब उसी प्रकार से इस स्ट्रॉन्ग में देखेंगे कि इसमें कुल कितने लेटर्स हैं। तो चलिए हम लोग गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। स्ट्रॉन्ग में जो है टोटल 6 लेटर्स है। यहाँ भी क्या करना होगा, यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे तो 6 कितना हो जाएगा, 6 36 हो जाएगा। यहाँ 36 दिए हुए हैं। अब उसी प्रकार से आंसर लाने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, इस समवन में भी जितने भी लेटर्स है उसको हम लोग गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। समवन में जो है कुल 7 लेटर्स है। अब इस 7 का क्या कर देंगे, इस 7 का भी स्क्वायर कर देंगे, मतलब 7 गुने 7 कर देंगे तो 7 7 कितना होता है जी, 7 7 49 होता है। यही 49 जो है इसका आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में 49 दिए हुए, तो ऑप्शन सी में 49 दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इस वीडियो में जो भी हम प्रश्न डाले हुए हैं सभी प्रश्न परीक्षाओं से संबंधित है, कोई भी प्रश्न आउट ऑफ नहीं है। तो आप लोग एक एक प्रश्नों को जरूर देखिएगा, एक भी प्रश्नों को मिस नहीं कीजिएगा। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते हैं।